Hello friends, myself Komal. Welcome to online session of Sunsoft Computer Institute. Today I am going to discuss about fundamentals of computers. First of all हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? बेसिकली अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन that follows a set of instructions in order that it may be able to accept and gather data and transform these into information. It is capable of solving problems. जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डाटा के ज़रिए हमसे इनपुट लेती है और आउटपुट के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी मशीन है जो कैपेबल होती है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होती है. तो अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है. अगला जो हमारा सवाल है वो है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर काम कैसे करता है? जो कंप्यूटर के काम करने के स्टेप्स हैं वो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है इसमें इनपुट, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा है आउटपुट. यहाँ पर मैं इन तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी. सबसे पहले आता है इनपुट. इसका मतलब होता है जो भी हम इसको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं. प्रोसेस का मतलब है जो वो वर्कआउट कर रहा है जो हमने डाटा इनपुट किया है. आगे है आउटपुट. आउटपुट का मतलब होता है जो डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें वो प्रोवाइड कर रहा है. इनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी एग्जांपल के साथ. अगर मैं इनपुट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेती हूँ जैसे कि 5 + 2, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा या आउटपुट होगा वो होगा 7. यहाँ पर उसने जो प्रोसेस किया वो है एडिशन, जिसके कारण हमारा रिज़ल्ट यहाँ आउटपुट आया 7. सिमिलरली अगर मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर इनपुट देती हूँ करैक्टर के ज़रिए, जैसे मैंने करैक्टर प्रेस किया BOBBY, जब ये कंप्लीट हो जाता है तब आउटपुट में मुझे समझ आता है कि ये एक पर्सन का नेम है. ये जो नेम है जो मेरे पास आउटपुट आया है ये किसी चीज़ का नेम भी हो सकता है या किसी प्लेस का नेम भी हो सकता है. प्रोसेस होने से पहले ये समझना मुश्किल था कि जो ये करैक्टर मैंने प्रेस किए थे, जो मैंने करैक्टर इनको इनपुट में दिया था, जैसे मैंने दिया था BOBBY, B के आगे क्या आना है या O के आगे क्या आना है. लेकिन जब उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो उसने आउटपुट दिया, तब मुझे जाकर पता लगा कि जो वो उसने मुझे आउटपुट दिया, रिज़ल्ट दिया जो, वो क्या था, एक पर्सन का नेम था. इनपुट साइड में जो हमें शो होता है उसको हम डाटा या रो फैक्ट्स कहते हैं. प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है उसको हम प्रोसेस डाटा या इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. इससे हमें समझ आता है कि जो कंप्यूटर के स्टेप्स हैं प्रोसेस करने के वो 3 ही हैं और इन्हीं 3 स्टेप्स के बेस्ड पर कंप्यूटर की सारी वर्किंग है. तो अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है और वो काम कैसे करता है. जो अगला हमारा सवाल है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या डिवाइस या कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट में है कीबोर्ड और माउस. दूसरा है आउटपुट, इसमें है मॉनिटर और प्रिंटर. तीसरा है प्रोसेस, इसमें है CPU. अब मैं इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इनपुट. इनपुट में है कीबोर्ड. कीबोर्ड हमारा एक
मेन इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। विदाउट कीबोर्ड हम डाटा इनपुट नहीं कर सकते कंप्यूटर में। जब कीबोर्ड हमारे पीसी के साथ अटैच होगा तब ही हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। सेकंड है इसमें माउस। जो माउस है वो एक फास्टर की कंट्रोल है। फास्ट मूवमेंट करने के लिए हम माउस को यूज़ करते हैं। माउस में बेसिकली 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। सेकंड है आउटपुट। इसमें है मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो क्या करता है, जो आउटपुट देने के काम आता है हमारे। मॉनिटर में जो डिस्प्ले होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो इरेजेबल होती है, उसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। सेकंड है इसमें प्रिंटर। ये भी हमारे लिए एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें प्रिंट करके आउटपुट देता है। ये जो हमें आउटपुट देता है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी, जो नॉन इरेजेबल होती है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें प्रोसेस। प्रोसेस में आता है सीपीयू। जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है। इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि अगर कोई मैथमेटिकल टर्म्स हैं या कोई लॉजिकल टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम जो प्रोसेस वो करता है एएलयू। जो सीयू है वो कंट्रोल करने के काम आता है डाटा को। तो ये सीयू जो है वो कंट्रोल करता है हमारा डाटे को। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का एक मेन डिवाइस है। आज हमने डिस्कस किया कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके कौन से स्टेप्स हैं और पार्ट कौन से हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फाइनली थैंक्स एंड मीट यू सून अगेन।